हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपका जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज है उसका तीसरा लेक्चर लेकर के। यानी कि पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन, फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, और ये लेक्चर जो होने वाला है वो होगा फिजिकल क्वांटिटी में जो सबसे पहले मैंने क्वांटिटी लिखवाई थी डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक छोटा है बट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दो टर्म से यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो है हम लोग पहले तो पर्टिकुलर इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, एंड आफ्टर दैट दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं इनको भी जो है इसी लेक्चर में पढ़ा जाएगा। यानी कि ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिलता रहे। और ये फास्ट एंड फ्यूरियस का सीरीज का हर एक लेक्चर आप प्लीज अटेंड कीजिए और अपने कॉपी और पेन को साथ लेकर के बैठिए, ताकि साथ ही साथ समझने के साथ साथ आपका ये काम और हो जाए कि नोट्स भी बनता है। क्योंकि अगर आप जो है किसी अदर प्लेटफॉर्म से या कह सकते हैं किसी अदर बुक से जो है ट्राई करते हैं नोट्स बनाने की, तो वो लेंदी होने वाला है। लेकिन इस लेक्चर में मैंने हर एक टर्म का जो है नोट, जो भी डेफिनेशंस है, यूनिट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट वे में जो है बनाने का कोशिश किया है और आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक छोटा है बट टाइम लेगा। टाइम क्यों लेगा? क्योंकि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एक एक चीज को जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है अपने टॉपिक को यहाँ नोट डाउन करते हैं। डिस्टेंस TANCE डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये रहा हमारा टॉपिक। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक एक करके जो है पहले डिस्टेंस को समझते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, और फिर जो क्या समझेंगे इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस भी समझा जाएगा। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी समझा जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेपरेट, ये दोनों चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस सबसे पहला हेडिंग हमारा होगा डिस्टेंस का, DISTANCE डिस्टेंस। अभी कल के लेक्चर में जो है हम लोगों ने कुछ स्केलर क्वांटिटीज और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की बात की थी। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया था कि स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले क्या होता है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा डिस्टेंस ही था। फिर वेक्टर क्वांटिटी की बात आई तो दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दीज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और सबसे पहला एग्जाम्पल आया था हमारा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, तो उसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो है पहले हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला शुरू करते हैं हमारा डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी किसी पाथ का, किसी रास्ते का जो वास्तविक लंबाई होती है, चाहे आप तिरछे में चलिए, चाहे आप गोलाकार तरीके से चलिए, जिगजैग चलिए, सीधा चलिए, यानी कि आप जैसे 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 चले हैं या कोई बॉडी जिस तरह से चल रही है, वो टोटल जो एक्चुअल पाथ होता है, रास्ता होता है, वो होता है हमारा डिस्टेंस। एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करें, अगर समझाऊं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, मान लीजिए, सपोज कीजिए यहां आप हैं, यहां से आपने चलना जो है स्टार्ट किया, आप इधर चले, इधर चले, फिर सीधा चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ, और ऐसे करके फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, और यहाँ आप आकर के स्टॉप हो गए, यानी कि ये रहा स्टार्ट और ये रहा हमारा स्टॉप। तो मैं बोलूँ अगर, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ चले, 2 किलोमीटर इधर चले, 3 किलोमीटर इधर चले, फिर 5 किलोमीटर इधर चले, फिर 1 किलोमीटर इधर चले, फिर ये 2 किलोमीटर, फिर ये 10 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर, और ये फिर 1 किलोमीटर, ऐसे करके आपने डिस्टेंस चला। क्लियर है? तो इस तरह से आप डिस्टेंस चले, मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से चले, तो आपसे पूछे कोई यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे? तो डिस्टेंस अगर पूछे आपसे, तो क्या टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा? 2 किलोमीटर भाई इधर चला मैं, ये वाला हो गया, 2 इधर चला, फिर 2 इधर, 3 इधर चला, 3 इधर चला, फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे करके आगे चलता है। तो जितना ये हमारा किलोमीटर दिख रहा है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि टोटल एक्चुअली में जो है टोटल डिस्टेंस हमने चला कितना। बात क्लियर हुई? तो इस हिसाब से 2 2 4 3 7 5 12 1 13 13 2 15 15 10 25 25 2 27 27 1 28, यानी कि टोटल जो है 28 किलोमीटर बॉडी ट्रेवल की। तो ये इसका हो जाता है डिस्टेंस। अगर वही आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, या कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट या एंड पॉइंट कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा एंड पॉइंट था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये कह सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, इसी के बिल्कुल पैरेलल में है, तो 2 किलोमीटर, तो ये कह सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। विद एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को आई होप समझ में जरूर आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से मैं इस फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगर फिगर से समझ में आ गया है तो इसके डेफिनेशंस को भी लिख दें, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, इंतजार कर रहे होंगे कि सर कब डिस्टेंस का जो है डेफिनेशन लिखवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से पहले। यहां तो ये हो गया एक एग्जांपल। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, the actual length, the actual length one second का सा गीला रह गया है। एक्चुअल लेंथ, चलिए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by any body is known as distance,
यानी कि किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ होता है, यानी कि वास्तविक जो लंबाई होती है जो एक बॉडी कवर करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिस्टेंस। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब डिस्टेंस के बारे में दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला हम पहले लेक्चर में ही बताए थे। सबसे पहले वही नजर आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ SCALAR स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? एक तो समझ में आ गया कि यह एक स्केलर क्वांटिटी। दूसरा ये हो जाएगा कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। अगर बॉडी में मोशन, अगर बॉडी जो है ट्रेवल की है तो कुछ ना कुछ तो जरूर डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्टेंस नेवर जीरो। ठीक। और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा क्या? तीसरे पॉइंट को हम लिख सकते हैं इसमें, इट्स SI यूनिट इज मीटर। इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। बाकी आप लोग ये किस सिस्टम में है? MKS सिस्टम में इसका जो SI यूनिट होगा मीटर होगा, MKS में। अगर बात करें CGS में, CGS का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो बता दे रहे हैं। CGS का C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम होता है और S फॉर सेकेंड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा CGS सिस्टम। और जो MKS सिस्टम होता है, MKS मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एक चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि चाहे वो CGS हो चाहे वो MKS हो, दोनों में जो हमारा टाइम का यूनिट वो है, यूनिट वो क्या है? सेकेंड ही है। तो क्या अभी भी डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन है? अभी तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस नेवर जीरो। इट्स SI यूनिट इज मीटर इन MKS एंड CGS में अगर बात करें हम लोग CGS में, तो इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें? CGS में। देखिए CGS में इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर और MKS में क्या हो जाएगा? मीटर होगा। वैसे तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर ये सब होते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर से जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो आते हैं, वो भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले आ गया किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, ये सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, अब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे करके ये सारे चीज तो मैथमेटिक्स के हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं इन्हें भी बता दूंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो। ठीक,
तो डिस्टेंस तो क्लियर हो गया, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग इसी लाइन में इसे भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि अभी मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, या कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, या आप कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the shortest distance between the shortest distance between the shortest distance between the initial position and the final position is known as displacement. It's known as displacement. क्लियर है? यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में जैसे डिस्टेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट में भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है? बिल्कुल एकदम आसान। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिख लेते हैं सिंपली, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity. डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। कल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को मैंने समझाया था, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन क्या होते हैं, एग्जांपल के थ्रू भी मैंने समझाया था। अगर समझ में नहीं आ रहा है इस लेक्चर में कि वेक्टर स्केलर क्या है, तो पहले प्लीज पिछले वाले लेक्चर को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जो इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला हो गया हमारा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें दूसरे वाले में देखिए लिखा है कि डिस्टेंस नेवर जीरो। बात तो सही लिखा गया है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है। तो लिखेंगे क्या है?
it can be positive, negative, and जीरो। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। अब एक पॉइंट और बचा, उसे भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एमकेएस में, और सेंटीमीटर सीजीएस में। बाकी एमकेएस और सीजीएस यहाँ समझाई दिए हैं क्या होता है। तो अभी भी अगर आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है दिक्कत आ रही है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। ठीक, अगर देखा जाए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग भी आपसे पूछा जा रहा है, पेपर में बाय द वे आ गया कि डिस्टेंस क्या है, फिर पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपके सामने अगर यहीं से आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां बन सकता है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन यहां कितने तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, एक्सप्लेन। फिर पूछ सकता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन। फिर पूछ सकता है तीसरा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 3 तरह से यहां क्वेश्चन इतने से ही पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस की बात करें तो मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल एकदम सीधा आसानी से दिख रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। मैं एक बार दिखा भी देता हूं, एक बार समझा भी देता हूं। डिस्टेंस की बात करें तो ये एक्चुअल लेंथ होता है किसी भी बॉडी का जो उसने पाथ कवर किया है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनीबॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात करें कि तो जो हमारा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिस्टेंस जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, निगेटिव हो जाता है और 0 भी हो जाता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और इसका भी एसआई यूनिट वही सेम होता है, मीटर कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं, एमकेएस और सीजीएस सिस्टम। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा, मैंने पहले ही कहा था कि लेक्चर छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और वाकई में ये लेक्चर इंटरेस्टिंग है। इससे जो है प्लीज आप लोग इसका नोट जो है अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी में ये 2 क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है जो भी क्वांटिटीज आने वाली हैं उसको जो है इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा और पढ़ा जाएगा अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर से इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू।